अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसके डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला। तो दोस्तों, आज की 3 हदीसें हैं। उनमें से पहली हदीस है नमाज जनाजा में तकबीरात की तादाद, यानी कि बाज़ औक़ात कई लोग परेशान होते हैं और कई लोग इस चीज में डूबे हुए होते हैं कि भाई 4 ही तकबीर क्यों है, 3 क्यों नहीं, 4 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं, कहां से दलील है और दलील कितनी पुख्ता है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2201 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस दिन नजाशी का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नजाशी के इंतकाल की खबर दी। फिर आप ईदगाह गए और 4 तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज पढ़ी। यानी कि दोस्तों, इस बात से साबित हो गई, इस हदीस से साबित हो गई यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद क्या हुआ हजरत की उनमें 4 ही तकबीर कही गई। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी ने 4 तकबीर कही, मतलब हमें भी 4 ही तकबीर कहनी चाहिए। खैर, ये पहली दलील है। दूसरी दलील सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2207 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यह हदीस इस बारे में हजरत, किस बारे में? बाद औकात कई लोग इतने परेशान होते हैं, इतने मुसीबत में मुब्तला होते हैं। किस मुसीबत में? इस वहम में कि भाई जनाजे की नमाज जो आज मुसलमान पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किसने सिखाया पढ़ना और कहां से दलील है और दलील कितनी पुख्ता है। वाकईतन हजरत, बात तो जहन में कभी कभी आपकी भी आती होगी इस बात पर कि आखिर ये कौन से हदीस में है जिसमें यह लिखा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजे की नमाज पढ़ो। कई हदीसों में ऐसी जिक्र है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली हदीस सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2207 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, खड़े होकर उसकी नमाजे जनाजा पढ़ो। रावी कहते हैं उससे मुराद नजाशी था। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि सहाबा उठो और जो तुम्हारे भाई इंतकाल कर गए हैं उन पर जनाजे की नमाज पढ़ो। और जब रावी ने पूछा कि तुम्हारे भाई से मुराद क्या है या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के भाई होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नजाशी जो इंतकाल कर चुके हैं वो तुम्हारे भाई हैं और उन पर नमाज जनाजा पढ़ो। तो ये पढ़ो जो है हजरत, ये हुक्म है। तो यहीं से जो है दलील मिलता है हमें, और इस बात से हमें हुक्म भी मिलता है कि जनाजे की नमाज पढ़ने की दलील पुख्ता है। और सही मुस्लिम शरीफ से है, ये सिया सित्ता की किताबों में से है, ये हदीस की किताबें हैं और इसे कोई भी टाल नहीं सकता कि ये हदीसें दुरुस्त नहीं है। 2 हदीसें हो गई हजरत। और तीसरी हदीस है कि नमाज जनाजा को देखकर खड़ा होना। बाद औकात देखा गया है, कई दफा जनाजे की नमाज में मैं खुद शामिल हुआ हूं, तो ऐसा देखता हूं जाकर कि जनाजे की नमाज जब जनाजे को लाया जाता है, यानी कि जब मैयत को चारपाई पर नहला धुला कर लाया जाता है, उस वक्त होता है क्या हजरत कि उनके सामने रास्तों के किनारे कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं। कई दफा देखा गया है, लेकिन वो ताजीमन खड़े भी नहीं होते हैं और खुद में सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं किया है, मैयत को लेकर जा रहे हैं और हम तो बैठे हुए हैं, भाई इसमें कौन सी बड़ी बेअदबी की बात हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या उस तरफ बैठे रहना दुरुस्त है या फिर खड़ा होना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई हुक्म है? क्या ऐसी कोई हदीस है? और हदीस है तो कितनी पुख्ता है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2214 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जनाजे को देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ हत्ता कि वो आगे चला जाए या उसको जमीन पर रख दिया जाए। तो हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि जब जनाजे को लाया जाए, जब मैयत को चारपाई पर लाया जाए, तो जब तुम देखो कि सामने से मैयत को लाया जा रहा है और हम बैठे हुए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अदब के दायरे में रहो और जब मैयत को देखो तो खड़े हो जाओ बाअदब। और क्योंकि
मुसलमानों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है, तो इस पर अमल करना वाजिब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब जनाजे को देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ हत्ता कि वो आगे चला जाए, यहां तक कि वो जब आगे चला जाए या फिर आगे जाने के बाद उस जनाजे को सामने रख दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी आप जनाजे को देखो बैठे मत रहो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके अदब के लिए, उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाया करो। तो खैर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।